सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। 29 जनवरी 2026 को माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस एकादशी को किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए, आज इस कथा में मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि आपके पूर्वज यदि प्रेत योनि में गए हैं या नहीं गए हैं, तो आप उनके लिए व्रत करेंगे तो वो आपके पूर्वज जितने भी पाप किए हैं वो सारा पाप नष्ट हो जाएगा। और यदि आप व्रत करते हैं जया एकादशी का, तो आपने जितने भी पाप किए हैं, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, जितने भी पाप किए हैं, तो जया एकादशी का व्रत करने से वो सारा पाप नष्ट हो जाता है। तो धर्मराज प्रभु श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु जया एकादशी को किस प्रकार करते हैं, इसको करने से क्या लाभ? तो प्रभु ने कथा सुनाई। चलिए उस कथा के बारे में श्रवण करते हैं। एक बार इंद्रदेव स्वर्ग में नृत्य देख रहे थे अप्सराओं की। बहुत सारे अप्सरा आदित्य बैठे थे, इत्यादि बैठे थे। वहां पे पुष्पदंत और पुष्पवंती भी थे, गांधर्वी थे। तो पुष्पदंत उन अप्सराओं को देख करके मोहित हो जाते हैं। तो वो अप्सराओं को नृत्य करने में, गायकों में थोड़ी मिस्टेक होने लगती है, वो ढंग से कर नहीं पाते, नृत्य ना गा पाते। तो ये दृश्य इंद्रदेव जी देखे तो पुष्पदंत और पुष्पवंती को श्राप दे दिया। दोनों श्राप ले करके हिमाचल के पर्वत में चल गए। तो भूखे प्यासे रहे, क्योंकि श्राप था। वहां बहुत पानी था पीने के लिए, बहुत खाना था, लेकिन श्राप है, ना खा सकते ना पी सकते। फिर उन्होंने एक दिन जया एकादशी का व्रत करने का प्रण लिया। उन्होंने सच्चे भाव से, सच्चे मन से जया एकादशी का व्रत किया और वो दोनों पुष्पदंत और पुष्पवंती उस श्राप से मुक्त हुए और फिर परम धाम को चले गए। और दोनों के लिए एक विमान आया और दोनों उस विमान पर चढ़ गए और स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग पहुंचते ही इंद्रदेव ने कहा, अरे हमने तो तुम लोगों को श्राप दे दिया था, तो फिर श्राप से मुक्त कैसे हो गए? उन्होंने कहा, जया एकादशी का व्रत करने से, हम जया एकादशी का व्रत किए तो हम श्राप से मुक्त हो गए। इसलिए यदि हम भी सच्चे भाव से, सच्चे मन से करेंगे जया एकादशी का व्रत, तो हमने जितना पाप किया है वो पाप, सारा पाप नष्ट हो जाएगा, सारा पाप नष्ट हो जाएगा। और 29 जनवरी को कितने बजे से कितने बजे तक है एकादशी का व्रत, मैं बता देता हूँ। सुबह 7:10 से 9:55 तक है।
और 30 तारीख को पारण है। अब तो पारण में सभी स्नान करिएगा और स्नान करने के बाद पारण करेंगे।